सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल स्पोर्ट्स सर्किट। आज की वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि किस तरीके से आप पंजाब यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सकते हैं, जो कि चंडीगढ़ में लोकेटेड है। गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है या फिर प्राइवेट यूनिवर्सिटी है, और किस तरीके से आप बीपीएड और एमपीएड कोर्स के अंदर एडमिशन ले सकते हैं। कौन सा आपको रिटन एग्जाम क्वालिफाई करना होगा, पीएफटी कौन सा होता है, और स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट मैंडेटरी है या फिर नहीं, इंटरव्यू होता है या फिर नहीं, और भी कई सारी चीजें। हॉस्टल फैसिलिटी कैसी है, कॉलेज का फैसिलिटी कैसी है, इन्वायरमेंट कैसा है, ठीक है। और भी बहुत सारी चीजें जो आपको प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है एडमिशन के टाइम पे, कब एप्लीकेशन फॉर्म आउट होंगे और कब आपका रिटन एग्जाम होगा, ऐसी बहुत सारी चीजें हम आज की वीडियो में बात करेंगे। और मैं कंप्लीट एडमिशन प्रोसीजर के रिगार्डिंग बात करूंगा आज की वीडियो में। तो चलिए अभी हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं, और यदि आप न्यू हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए फॉर मोर इन्फॉर्मेशन। तो चलिए अभी हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं बात कर लेता हूं कि पंजाब यूनिवर्सिटी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है या फिर डीम्ड यूनिवर्सिटी है या फिर स्टेट गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है। तो ये सारी चीजें हम यहाँ पे अभी क्लियर कर लेते हैं, ताकि जो भी बच्चों का डाउट हो वो बिल्कुल क्लियर हो जाए। कंप्लीट वीडियो रहेगा बीपीएड और एमपीएड के रिगार्डिंग। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, फर्स्ट पॉइंट में मैं यहाँ पे नोट कर लेता हूं कि ये एक हमारी पब्लिक गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है जो कि स्टेट गवर्नमेंट में आती है, ठीक है। पंजाब गवर्नमेंट के अंदर आती है, तो ये एक स्टेट गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है, ठीक है। पहली मतलब ये गवर्नमेंट है। दूसरी कि कैंपस, जो हमारा कैंपस है पंजाब यूनिवर्सिटी का, वो कितना बड़ा है, कितने एकड़ में, तो ये 550 अराउंड एकड़ में बना हुआ है। मतलब काफी ज्यादा बड़ा कैंपस है पंजाब यूनिवर्सिटी का, और मल्टीपल कोर्स यहाँ पे कराए जाते हैं, मल्टीपल डिपार्टमेंट यहाँ पे हैं, ठीक है। इनके कुछ एफिलिएटेड कॉलेज भी हैं, तो उसके रिगार्डिंग हम बात नहीं करेंगे, हम मेन कैंपस की बात करेंगे, ठीक है। दो चीज मेन हो गए यहाँ पे, कैंपस कितना बड़ा है और गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है जो कि पंजाब गवर्नमेंट के अंडर में आती है, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं बीपीएड और एमपीएड की। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ बीपीएड, और यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ एमपीएड। कितनी सीट्स है, फीस क्या है, ये सारी चीजें हम बात कर लेते हैं। उसके बाद में कंप्लीट एडमिशन प्रोसीजर क्या रहेगा उसके रिगार्डिंग हम बाद में बात करेंगे, ठीक है। तो सबसे जो पहला पॉइंट रहता है बीपीएड के अंदर की सीट्स कितनी है बीपीएड में, ठीक है। तो सीट्स हम यहाँ पे क्लियर कर देता हूं मैं। सीट्स आपको 49 टू 50 सीट्स देखने को मिलेगा। 2-3 सीट्स आगे पीछे हो जाता है, वो हर साल फ्लैक्चुएट होता रहता है, तो उसको आपको एक तरीके से नहीं मानना है। आपको बस इतना याद रखना है कि 50 सीट है, ठीक है, बीपीएड के अंदर। यदि वही सेम एमपीएड के अंदर बात की जाए कि एमपीएड में कितनी सीट्स है, तो एमपीएड में आपको 40 से 41 के अराउंड सीट देखने को मिलेगा। मतलब वही 40 से 42 सीट आपको देखने को मिलेगा एमपीएड के अंदर, ठीक है। सेकंड जो मोस्ट इंपोर्टेंट स्टूडेंट्स का क्वेश्चन आता है कि फीस कितनी है, ठीक है। तो फीस की बात की जाए तो मैं ये पूरा 2 साल का ये भी कोर्स रहने वाला है, बीपीएड आप लोगों को पता ही होगा, ठीक है, और ये भी एमपीएड 2 साल का ही रहता है, ठीक है। तो दोनों साल का मैं पूरा फीस बताऊंगा, ठीक है। 26,700 ये आपकी ओवरऑल ट्यूशन फीस है। सिर्फ आपका जो आप ग्रेजुएशन करेंगे, ठीक है, जो आप पढ़ेंगे, ट्यूशन फीस है सिर्फ आपका 2 साल का, ठीक है, 26,700। सेम यदि है यहाँ पे हम बीपीएड सॉरी एमपीएड के अंदर फीस की बात करें तो 29,000 रुपए आपको फीस देखने को मिलेगा। 29,000 जो कि 2 साल का पूरा ट्यूशन फीस रहेगा, ठीक है, ओनली ट्यूशन फीस, ठीक है। तो ये तो हो गया हमारा सीट्स कितनी है बीपीएड में, एमपीएड में फीस कितनी है, ठीक है। हॉस्टल फैसिलिटी यहाँ पे अवेलेबल है या फिर नहीं, ठीक है। तो देखो हॉस्टल फैसिलिटी यहाँ पे बहुत अच्छी है, और आपको अवेलेबल भी हो जाएगा। हॉस्टल किस तरीके से होगा वो भी हम आगे अभी बात करेंगे, ठीक है। तो हॉस्टल का कितना फीस है, हॉस्टल का यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा 5,600 पर सेमेस्टर आपको हॉस्टल देखने को मिलेगा, ठीक है। सेम बॉयज का है और गर्ल्स का सेम, दोनों का सेम ही है। एमपीएड में भी सेम ही रहने वाला हॉस्टल का, ठीक है। तो यहाँ भी वही सेम रहेगा आपका, 5,600 रुपए आपको पे करना होगा एवरी सेमेस्टर, ठीक है। इसमें कई सारी चीजें इंक्लूड रहती हैं, और काफी अच्छा हॉस्टल आपको 2 सीटर मिलेगा, ठीक है। एक रूम में 2 स्टूडेंट रह सकते हैं, तो काफी अच्छा है, और हॉस्टल फैसिलिटी इनकी काफी बढ़िया है, ठीक है। तो ये 3 चीजें हो गई। अब मेरे को यहाँ पे कुछ रफ करना पड़ेगा, उसके बाद मैं आगे की चीजें यहाँ पे डिस्कस करूंगा, ठीक है। तो मैं एक बार ये रफ कर लेता हूँ, यहाँ से रफ कर लेता हूँ।
ठीक है। तो ये हॉस्टल फैसिलिटी काफी अच्छी है पंजाब यूनिवर्सिटी में, जितना मैंने सर्च किया, ठीक है, और चीजें एनालाइज की हैं और कुछ स्टूडेंट से मैंने पता किया है जो मेरे नोन में है वहां पर, ठीक है। तो ये सारी चीजें, बाकी का हम और भी सारी चीजें देखेंगे, ठीक है। अभी हम बात कर लेते हैं, ठीक है। अब फोर्थ पॉइंट था हमारा बीपीएड के अंदर कि मैथ फैसिलिटी, कि आपको फूड कैसे प्रोवाइड होगा। तो आपको वहां पे कैंटीन और मैस वगैरह है, तो आपको उसको पर मंथ का या फिर क्वार्टरली आपको यहाँ पे पे करना पड़ता है, ठीक है। तो इसके हिसाब से आपको यहाँ पे क्वार्टरली बीपीएड में और एमपीएड में दोनों पे करना पड़ता है। बहुत कम फीस है, अराउंड 2000 या फिर मुश्किल से 1500 पर क्वार्टर के हिसाब से रहेगा, इस तरीके से। तो वो जब आपका एडमिशन हो जाएगा उस टाइम पे जाके आप क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। तो बहुत सस्ता है हर एक चीज, जितना मेरे को पता है कि यहाँ पे 40 रुपए पर मील आपको यहाँ पे इजिली मिल जाता है, ठीक है। बाकी का जो भी आप खाते हैं उसके अकॉर्डिंग जो पेमेंट है वो बढ़ जाएगा, ठीक है, एक्स्ट्रा आपको लग जाएगा। बट जितना जो जनरल है, बेसिक है, एक तरीके से 40 रुपीज पर मील है, तो ये आप वहां जाके पता कर सकते हैं, ठीक है। अब जो मेन है हमारा कि एडमिशन प्रोसीजर क्या है, उसके रिगार्डिंग हम बात कर लेते हैं, बीपीएड का और एमपीएड का, ठीक है। तो मेन हमारा वही है, ये तो सारी हमारे साइड वाली चीजें थी जो आपको पता होना चाहिए, ठीक है, जब भी आप कहीं भी एडमिशन ले रहे हैं कि ये फैसिलिटी है या फिर नहीं, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं अपना, यहाँ पे लिख लेता हूं मैं, एडमिशन प्रोसीजर, ठीक है। एडमिशन प्रोसीजर, ठीक है। तो यहां रहेगा हमारा बीपीएड का और यहां रहेगा हमारा एमपीएड का, ओके, ठीक है। देखो बीपीएड की यदि हम बात करें तो बीपीएड में हमारा सबसे पहले फीस, हमारे 2 से 3 फेज में एडमिशन होता है यहाँ पे। तो सबसे पहले फेज में हमारा रिटन एग्जाम देखने को मिलेगा, ठीक है, जो कि आपको निकालना पड़ेगा रिटन एग्जाम, और जो कि इंडिविजुअल एग्जाम रहता है, जो कि पंजाब यूनिवर्सिटी खुद कंडक्ट कराती है। तो पीयू सीईटी बोलते हैं इसको। पीयू का मतलब हो गया पंजाब यूनिवर्सिटी और सीईटी का मतलब हो गया कॉमन एंट्रेंस टेस्ट, ठीक है। तो पीयू सेट इनका रहता है, तो वो आपको निकालना पड़ेगा। सेम यहाँ भी आपका इंडिविजुअल एग्जाम रहता है, रिटन एग्जाम, शॉर्ट फॉर्म में लिख लेता हूं मैं, रिटन एग्जाम, जो कि यहाँ भी आपको देखने को मिलेगा पीयू सेट, ठीक है, पंजाब यूनिवर्सिटी कॉमन एंट्रेंस टेस्ट। ये आपको फर्स्ट नंबर पे ये निकालना पड़ेगा, ठीक है। इसके अंदर क्या सिलेबस रहता है वो हम अभी डिस्कस कर लेंगे। सेकंड नंबर पे आपका रहेगा पीएफटी यानी फिजिकल फिटनेस टेस्ट, जो कि दोनों में रहता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको कैनेडियन टेस्ट क्वालिफाई करना होगा। कैनेडियन टेस्ट जो कि आईजीपीएस कॉलेज में भी होता है, और आप लोगों को पता होगा, नहीं पता है कि कैनेडियन टेस्ट क्या होता है तो आप मेरे प्रीवियस वीडियो में जाके चेक कर सकते हैं, वहां मैंने डिटेल में बताया कि कैनेडियन टेस्ट कैसे आपको क्वालिफाई करना होता क्या है, ठीक है। तो सेम यहाँ भी एमपीएड में भी कैनेडियन टेस्ट होगा, ठीक है। काफी अच्छा टेस्ट है, और वहां पे आपको स्पीड वगैरह आपकी यहाँ पे चेक हो जाती है, सारी स्पीड, फ्लेक्सिबिलिटी वगैरह, ठीक है। और थर्ड नंबर पे लास्ट में आपको यहाँ पे इंटरव्यू देखने को मिलेगा। ये हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, लास्ट टाइम तो हुआ था, ठीक है। तो इंटरव्यू आपका किसके रिगार्डिंग रहेगा, जो आप एडमिशन लेने वाले हैं बीपीएड और एमपीएड में, तो उसके रिगार्डिंग आपको बेसिक नॉलेज है या फिर नहीं है उस कोर्स के रिगार्डिंग, या फिर आप जो भी स्पोर्ट्स से बिलोंग करते हैं उसके रिगार्डिंग, उस गेम के रिगार्डिंग आपके पास नॉलेज है या फिर नहीं। फिर पर्सनालिटी डेवलपमेंट के बारे में बेसिक क्वेश्चंस रहेंगे यहाँ पे। तो काफी सिंपल इंटरव्यू रहेगा, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है, कि बहुत ज्यादा टफ होगा। पर्सनालिटी डेवलपमेंट से रिलेटेड रहने वाला है यहाँ भी, ठीक है। तो इतना ज्यादा कुछ है नहीं, ठीक है। तो ये 3 फेजेस में आपका एडमिशन होगा, सबसे पहले रिटन एग्जाम, फिर पीएफटी और फिर इंटरव्यू। इन तीनों का आपको मेरिट बनेगा ओवरऑल, और मेरिट के अंदर जो भी स्टूडेंट्स का अच्छा स्कोर होगा उनको एडमिशन मिलेगा, ठीक है। सीट्स मैंने आपको बताया था 50 सीट के अराउंड रहेंगी बीपीएड में, और एमपीएड में आपको टोटल 40 से 42 सीट देखने को मिलेगा, ठीक है। 3 तरीके से रहेगा। अब हम बात कर लेते हैं रिटन एग्जाम में क्या क्या रहेगा बीपीएड में और एमपीएड में, ठीक है। जनरल पेपर होगा या फिर फिजिकल एजुकेशन होगा, सारी चीज क्लियर कर लेते हैं आज की वीडियो में। एक बार इसको मैं रफ कर लेता हूं। ठीक है, तो चलिए अभी हम बात करेंगे कि क्या पेपर रहेगा, सिलेबस क्या है, ठीक है, बेसिकली। तो यहाँ पे जो सिलेबस रहने वाला है बीपीएड के लिए, ठीक है,
तो पहले हम क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं कि आपको टोटल 75 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे पेपर के अंदर, दोनों जगह सेम रहेगा, ठीक है। एक बार मैं यहाँ पे ये लाइन रख कर देता हूँ, क्योंकि बीपीएड और एमपीएड के लिए सेम आपको एंट्रेंस एग्जाम देना पड़ता है पीयू में, ठीक है। तो टोटल 75 क्वेश्चंस रहेंगे, ठीक है। जो आपका टाइमिंग रहेगा कि कितना आपको टाइम मिलेगा उसको अटेम्प्ट करने के लिए, तो 1 आवर 30 मिनट्स, मतलब टोटल 90 मिनट्स आपको मिलेंगे, 1.5 घंटा मिलेगा पेपर को सॉल्व करने के लिए। 75 क्वेश्चंस, यहाँ पे कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं देखने को मिलेगा, तो नो नेगेटिव मार्किंग, ठीक है, कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है, ठीक है। ये हो गया सिलेबस, ठीक है, अभी बात करूंगा, ठीक है। और आपका क्या रह गया कि सिलेबस के अंदर कौन कौन सा सब्जेक्ट देखने को मिलेगा, तो यहाँ आपको टोटल 4 सब्जेक्ट देखने को मिलेंगे। यहाँ पे कोई जनरल पेपर वगैरह नहीं होता है। आप 4 कौन से हैं वो देख लेते हैं एक बार। सबसे पहले हम अपना फिजिकल एजुकेशन, ठीक है, यहाँ से आपको टोटल क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, ऑलमोस्ट यहीं से आपको पेपर पूरा देखने को मिलेगा। सेकंड नंबर पे आपका जीके आ जाता है, जनरल नॉलेज, ठीक है। थर्ड नंबर पे आपकी रीजनिंग आ जाती है, ठीक है। इसके कितने कितने क्वेश्चन मिलेंगे ये मैं अभी आपको बताऊंगा। फोर्थ नंबर पे आता है आपका जनरल एप्टीट्यूड, ठीक है, जनरल एप्टीट्यूड क्वेश्चन, ठीक है। आई होप आप लोग समझ गए होंगे ये सारा पूरा सिलेबस, ठीक है। तो यहां से आपको ऑलमोस्ट 50 to 60 क्वेश्चन यहाँ से देखने को मिलते हैं, ठीक है। और यहाँ से आपको वही 6 to 7 क्वेश्चन, यहाँ से भी आपको वही 4 to 5 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, और यहाँ से भी आपको वही 5 to 6 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो टोटल इस तरीके से रहेगा। जो सबसे ज्यादा वेटेज रहेगा वो फिजिकल एजुकेशन का रहेगा, ठीक है। तो यदि आपने ग्रेजुएशन में अपना फिजिकल एजुकेशन से ग्रेजुएशन किया है, ठीक है, जो भी स्टूडेंट ने, तो उनके लिए काफी आसान रहेगा, ठीक है। तो 50 से 60 क्वेश्चन अराउंड देखने को मिलेंगे फिजिकल एजुकेशन से, ठीक है। 4 से 5, 6 से 7 क्वेश्चन जनरल नॉलेज से, फिर रीजनिंग से, और फिर जनरल एप्टीट्यूड से। तो टोटल 75 क्वेश्चन रहेगा, नो नेगेटिव मार्किंग, और 75 मार्क्स का ही आपको पेपर रहेगा, ठीक है। 1 मार्क्स का क्वेश्चन रहेगा एक, ठीक है। तो 1 मार्क्स का क्वेश्चन रहेगा, और 75 मार्क्स का आपका पेपर रहेगा, टोटल 75 मार्क्स का, ठीक है। तो इस तरीके से आपका जो पूरा वेटेज है, ठीक है, और जो बीपीएड का सिलेबस है, एमपीएड का सिलेबस है, वो ऑलमोस्ट क्या पूरा ही सेम है, ठीक है। तो कोई भी ऐसा डिफरेंस नहीं है, ठीक है। तो सिलेबस मैंने आपको बता दिया, मैंने आपको सीट्स बता दिया, फीस बता दिया, हॉस्टल फैसिलिटी है, और जो कॉलेज का जो यूनिवर्सिटी का जो इन्वायरमेंट है वो काफी अच्छा है, ठीक है। काफी अच्छे गार्डन है, कैफेटेरिया है, ठीक है। और स्पोर्ट्स जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए काफी अच्छी फैसिलिटी है, ठीक है। इंडोर स्टेडियम है, ठीक है। और भी कई सारी चीजें हैं, मैं यहाँ पे सारी चीजें डिस्कस नहीं कर सकता हूँ, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं पीयू यूनिवर्सिटी के बारे में, मतलब पंजाब यूनिवर्सिटी के बारे में, जो कि चंडीगढ़ में है। बीपीएड और एमपीएड में किस तरीके से आप एडमिशन ले सकते हैं ये मैंने सब कुछ बताया। कब फॉर्म निकलेंगे, तो इनके जो फॉर्म है वो मई में निकलेंगे, ठीक है। मई स्टार्टिंग में आई थिंक फॉर्म है, जो कि मई स्टार्टिंग में या फिर अप्रैल लास्ट तक आपके जो फॉर्म है वो आउट हो जाएंगे। मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा, और जब भी एग्जाम रहेगा उस टाइम पे मैं आपको इन्फॉर्म करूंगा। तो आप हमारे चैनल के साथ कनेक्ट रहिए, और जो भी न्यू स्टूडेंट है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लो, और अभी तक किसी ने टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो वो कर लो, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, ठीक है। तो कैसी लगी वीडियो एक बार कमेंट करके जरूर बताएं, और इसके रिगार्डिंग कोई भी डाउट है तो प्लीज मेरे को आप कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कर दीजिए। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियोस में, अभी के लिए बाय बाय।